नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं क्लास 10th की जो पहली पोएम है ना बेटो, डस्ट ऑफ स्नो, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोएम है और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आसान से शब्दों में आपको समझाऊंगा। तुरंत क्लास में ही याद हो जाएगी। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए बेटा, लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो केंद्रीय भाव होता है पोएम का, कविता का। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने क्या होता है? धूल। ऑफ मींस की, स्नो माने बर्फ की, यानी यहाँ पर बर्फ की धूल के बारे में आपको हम बताएंगे कि बर्फ की धूल जो है वो किस प्रकार से कवि के सर पर गिरती है तो उसका मूड जो है एकदम वो चेंज हो जाता है। देखिए लिखा गया है डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, डस्ट माने धूल, ऑफ स्नो बर्फ की धूल, है ना। इसे स्मॉल पोयम, इस माने होती है, ए माने एक, स्मॉल माने छोटी सी, पोयम माने कविता, बहुत ही छोटी कविता है बेटा। कंपोज्ड बाई मतलब रचना करी गई है फेमस अमेरिकन पोएट, यानी जो फेमस माने होता है प्रसिद्ध, अमेरिकन माने अमेरिकन, पोएट माने कवि, यानी अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसकी क्या की गई है? रचना करी गई है बेटा। प्रसिद्ध अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसकी क्या की गई है? रचना करी गई है। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ बेटा इन दिस पोयम, इन माने में, दिस माने इस, पोएम माने कविता में, यानी इस कविता में द पोएट यानी कि जो कवि है ना बेटा, वाज स्टैंडिंग खड़ा था, अंडर द हेमलॉक ट्री, अंडर माने नीचे, द माने कुछ नहीं, हेमलॉक माने हेमलॉक के, ट्री माने पेड़ के नीचे, यानी इस कविता में, इस पोयम में जो कवि था बेटा, द पोएट वाज स्टैंडिंग इन दिस पोयम, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। इस कविता में जो पोएट है वो हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। सडनली, अचानक से, स्नो यानी कि बर्फ, अचानक से जो बर्फ है बेटा, फॉल्स गिर जाती है, ऑन द पोएट कवि पर, अचानक से जो बर्फ है वो कवि पर गिर जाती है। ड्यू टू सम मूवमेंट ऑफ ए क्रो, ड्यू टू मतलब के कारण, सम मूवमेंट कुछ हलचल होती है, ऑफ ए क्रो कौवे की कुछ हलचल के कारण बेटा ये क्या होता है? यहाँ पर बर्फ गिर जाती है। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग्स, बट माने क्या होता है? लेकिन, दिस माने इस, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, नेचुरल मतलब प्राकृतिक से, हैपनिंग्स माने घटना ने, लेकिन ये जो प्राकृतिक साधारण सी घटना थी, ब्रिंग ए चेंज एक परिवर्तन ला देता है, इन हिज मूड उसके मूड में, किसके बेटा? कवि के मूड में किससे परिवर्तन आ जाता है? इट ग्लैड्स, इट माने यह, ग्लैड्स माने भर देता है, खुशी कर देता है, हिज हार्ट उनका दिल, यानी इससे उसका दिल जो है बेटा कवि का वो क्या हो जाता है? बिल्कुल खुश हो जाता है ना। ग्लैड से हिज हार्ट, यानी इससे कवि का जो दिल है बेटा वो पूरी तरीके से भर जाता है। और ही रियलाइज, उसे महसूस होता है, दैट फॉलिंग ऑफ स्नो, दैट माने कि, फॉलिंग माने जो गिरना होता है बेटा, ऑफ स्नो बर्फ का, कि जो बर्फ का गिरना होता है, मेक्स हिम, इससे उसका सेव द डे यानी दिन बन जाता है, यानी बर्फ का टुकड़ा गिरने से कवि का क्या होता है? दिन बन जाता है। द पोयम यानी कि जो कविता है बेटा, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करती है, ये जो कविता है बेटे, द पोयम यानी कि जो कविता है, प्रेजेंट अ मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट प्रस्तुत करती है, दैट इज वेरी सिंपल, दैट माने जो कि, इज माने है, वेरी माने बहुत ज्यादा, सिंपल माने साधारण, यानी कि जो पोयम है ये ऐसा माहौल प्रस्तुत करती है, दैट इज वेरी सिंपल, जो बहुत ही साधारण है, बट हैज लेकिन उसका है क्या बेटा? ए लार्जर सिग्निफिकेंस, उसका बड़ा महत्व, यानी पोयम भले ही एक साधारण सा मोमेंट प्रस्तुत करती है लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये पहली डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया चैप्टर की आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी सभी चैप्टर्स की सेंट्रल आइडिया की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, उसको आप एक बार जरूर विजिट करिए। सेंट्रल आइडिया का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।